एक तरफ जहांगीरपुरी में बुलडोजर और हिंसा पर राजनीति जमकर हो रही है, तो दूसरी तरफ जामिया यूनिवर्सिटी में जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। जामिया यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन आइसा ने कैंपस के अंदर बुलडोजर का विरोध किया। छात्रों ने कहा कि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति की जा रही है, हिंदू मुसलमान में भेदभाव पैदा किया जा रहा है। छात्रों ने हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान जहांगीरपुरी में भड़की हिंसा पर भी अपना आक्रोश व्यक्त किया। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो जिस प्रकार से हमारे समाज में और जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई है उसको लेकर के समुदायों पर जिस प्रकार से जो कार्रवाई हो रही है उसी को लेकर के ये प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए, हमारा ये मानना है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जामिया है, जेएनयू है, ड्यू है, और मैं बड़ा हतप्रभ हूँ कि अब जो बहस है वो इस बात को लेकर के होगी कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, राम, हनुमान, ये देखिए ये सारे मुद्दे नहीं होने चाहिए। मुद्दे होने चाहिए हमारे रोजगार के, जीडीपी के, हमारे इकोनॉमी के, ये तमाम मुद्दे होने चाहिए। किस तरह से सुनियोजित ढंग से जो बहस को एक तरफ से मोड़ा जा रहा है और किस प्रकार से जो गंगा जमुना तहजीब को धूमिल किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक चीज है। और भारत में इतनी सारी जो घटनाएं हो रही है, जो एक खास रामनवमी के टाइम पे इतनी सारे जो घटनाएं लगातार एक ही तरीके के सुनियोजित ढंग से भारत में पूरे राज्यों में ऐसा हुआ है, क्या ये आप लोगों को ये नहीं बताता है कि ये एक सुनियोजित घटना है? देखिए, अमित शाह और मोदी के खिलाफ तो हमारा बहुत साफ बिल्कुल बात है। वो ये है कि जिस तरह जब से वो सत्ता में आए हैं और उन्होंने जिस तरह सिस्टमैटिक प्लान्ड तरीके से मुसलमानों को तरह तरह से परेशान करने की जो है प्लानिंग की है 2014 के बाद से ही अलग अलग तरीके से, लास्ट 2019 में सीए, एनआरसी और मॉब लिंचिंग, और फिर अब ये नए तरीके हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ तो हमारा बहुत वाज़ेह प्रोटेस्ट है। केजरीवाल और उनके खिलाफ जो हमारे नारे हैं वो ये है कि वो हमारा बनने की तरफ, एलआई बनने का जो है ढोंग करते हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है उनकी हमारे साथ आवाज बुलाने का तो वो आवाज नहीं मिला पाते हैं। तो ऐसे वक्त में जब जुल्म ज्यादा हो तो जो दोस्त होता है उसकी खामोशी भी जुल्म के समान समझिए। आपने देखा, जहांगीरपुरी राजनीतिक पार्टियों के लिए पॉलिटिकल टूरिज्म का स्पॉट बन गया। वही जहांगीरपुरी जहां में बुलडोजर के विरुद्ध आज जामिया में प्रोटेस्ट भी हुआ, ये तस्वीरें आपने देखी। लेकिन जहांगीरपुरी को लेकर आज कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ, सबसे बड़ी अदालत में चली सुनवाई के दौरान किसकी दलीलों में कितना दम था, क्यों बुलडोजर पर 88 बनाम 22 का तर्क दिया गया। देश की सबसे बड़ी अदालत, देश का सबसे बड़ा सवाल, देश का सबसे बड़ा विवाद, कोर्ट में मिल गया सीधा जवाब। अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण में धर्म खोजने वालों को एक आंकड़ा जरूर पता होना चाहिए, जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। आंकड़े में दावा किया गया है कि 88 हिंदुओं के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, जबकि इसकी तुलना में सिर्फ 22 मुस्लिमों के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहाया गया। आपने सही सुना, बुलडोजर वाली कार्रवाई में 88 हिंदू प्रभावित हुए, वहीं मुस्लिमों का आंकड़ा 22 है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील पेश करते हुए ये तर्क रखा कि बुलडोजर धर्म देखकर नहीं बल्कि अवैध निर्माण देखकर चलाया गया, यानी किसी समुदाय को टारगेट करने का आरोप सरासर गलत है। ये दलील सॉलिसिटर जनरल ने जहांगीरपुरी केस में दी। आंकड़ा मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई बुलडोजर वाली कार्रवाई का है। आप सोचेंगे कि जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर केस की सुनवाई के दौरान हुई बहस में मध्य प्रदेश के आंकड़े क्यों रखे गए? क्यों 2 हफ्ते यानी 14 दिन तक जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी? इन 2 सवालों का जवाब कोर्ट रूम के अंदर हुई बहस में आपको मिलेगा। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर रोक लगाई। आज जस्टिस राव और जस्टिस गवाई की बेंच ने सुनवाई शुरू की। याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने कानून का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली में लाखों लोगों के साथ 731 अनधिकृत कॉलोनियां हैं और आप एक कॉलोनी चुनते हैं क्योंकि आप एक समुदाय को निशाना बनाते हैं। अभी देव की दलील पूरी होती
उसी दौरान सॉलिसिटर जनरल ने दलील देनी शुरू की तो अदालत ने टोका और कहा अभी याचिकाकर्ता को दलील देने दे। दवे ने दलील आगे बढ़ाते हुए कहा कि नेशनल इंपॉर्टेंस का मामला है। कोर्ट ने दवे से पूछा कि आप जहांगीरपुरी मामले में पेश हो रहे हैं तो इसमें नेशनल इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो एक इलाके से जुड़ा मामला है। दवे ने जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रीय मुद्दा अगली याचिका में है, ये एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ हिंसा हो रही है, वहां इस तरह से काम किया जा रहा है। जस्टिस राव ने दवे को देखते हुए टिप्पणी की, हमने सुना है कि हिंदुओं की प्रॉपर्टी भी तोड़ी गई। वहीं जमीयत के लिए कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि अतिक्रमण की समस्या दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश की है, लेकिन यहाँ सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, बुलडोजर पर रोक लगनी चाहिए। जस्टिस राव ने कहा हम पूरे देश में तोड़फोड़ पर सीधी रोक नहीं लगा सकते। सिब्बल ने कहा हम बुलडोजर से तोड़फोड़ पर रोक चाहते हैं। जस्टिस राव ने जवाब देते हुए कहा तोड़फोड़ हमेशा बुलडोजर से ही होती है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई बहुत ही दिलचस्प रही, क्योंकि सुनवाई की शुरुआत में ही याचिकाकर्ताओं की तरफ से दुष्यंत दवे ने बहुत सारी दलीलें दी। उनका ये कहना था कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। दिल्ली में 17,000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं, लेकिन इसमें सिर्फ जहांगीरपुरी में वो भी एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ये अपने आप में गंभीर विषय है। फिर कपिल सिब्बल ने इस दूसरी याचिका में जो जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से दाखिल की गई थी, उसमें भी उन्होंने यही बताया कि कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत बिना नोटिस के आप किसी भी जगह बुलडोजर चला सकते हैं। कोर्ट में एनडीएमसी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील रखते हुए कहा दिल्ली नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी स्टॉल, कुर्सी, बेंच आदि को सार्वजनिक सड़क पर रखा गया है। उन्हें अधिनियम के उल्लंघन के बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकता है। जस्टिस राव ने एसजी की दलील पर जवाब देते हुए पूछा कि क्या 20 अप्रैल को जहांगीरपुरी में किया गया ध्वस्तीकरण सिर्फ स्टॉल्स, कुर्सियों, बॉक्सेस की बेंच आदि हटाने के लिए था? क्या कल की तोड़फोड़ सिर्फ स्टॉल्स, कुर्सी, मेज आदि हटाने के लिए थी? एसजी ने जवाब देते हुए कहा सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ आदि पर जो कुछ भी था उसे हटा दिया गया। सवाल है कि क्या ये विध्वंस बिना किसी नोटिस के किया गया था? लोगों को आने दो और कहने दो। वे कहें कि नोटिस जारी नहीं किया गया था, मैं नोटिस दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त रहा है इस चीज पे कि वी विल टेक ए सीरियस व्यू फॉर दिस लिटिल लेटर। तो एक्शन अगर उन्होंने किया है डेलिबरेटली, दे हैव फ्लाउटेड द ऑर्डर, तो कोई ना कोई एक्शन होने की संभावना है। आपने क्या याचिका इस पूरे मामले में? मेरी याचिका चारों स्टेट में जो रिलीजियस डिस्टर्बेंसेस हुए हैं उनसे रिलेटेड है कि उन पे एक न्यायिक इंक्वायरी बिठाई जाए। जनरली अगर आप देखें कि कोई भी नोटिस जब किसी को इशू की जाती है तो जो ऑक्यूपायर है बिल्डिंग का उसको नोटिस दी जाती है, और उसमें स्पेसिफिक पोर्शन कभी भी नहीं दिया जाता है क्योंकि वो हरदम एक विवाद का विषय होता है। तो जनरल नोटिस दे करके ये कहा जाता है कि आपका इलीगल, आप अनऑथोराइज आपने बनाया हुआ है, इसको डिमोलिश करने के ऑर्डर है और आप 5 से 15 दिन के अंदर आप इसके विषय में अपनी शो कॉज जो भी आपको कहना है उसके विषय में आप कहें। आज सुनवाई के दौरान गुप्ता जूस कॉर्नर, जिनकी जहांगीरपुरी में जूस की दुकान को ध्वस्त किया गया था, के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े पेश हुए। कोर्ट ने हेगड़े से पूछा कि क्या उनके मुवक्किल को विध्वंस के संबंध में पूर्व नोटिस जारी किया गया था? क्या उनके मुवक्किल के पास रास्ते में स्टॉल, कुर्सी या टेबल हैं? हेगड़े ने कहा कोई नोटिस नहीं जारी किया गया। एसजी ने जवाब देते हुए कहा बिल्डिंग को गिराने के संबंध में नोटिस जारी किए गए थे। पहला नोटिस 19 जनवरी को, दूसरा 2 फरवरी को भेजा गया। अब तक कुल 5 नोटिस जारी किए गए। समुचित नोटिस देने के बाद डिमोलेशन शुरू किया गया। बिना नोटिस के तोड़फोड़ का आदेश देने का आरोप गलत है। तुषार मेहता ने पूरे मामले में अहम दलील देते हुए ये भी कहा कि मध्य प्रदेश के खरगोन में अतिक्रमण विरोधी अभियान में 88 प्रभावित लोग हिंदू और 22 प्रभावित हैं मुस्लिम। किसी एक समुदाय को टारगेट करने का आरोप सरासर गलत है। जहांगीरपुरी सहित देश के कई शहरों में चल रहे बुलडोजर अब थम रहे हैं।
2 हफ्ते तो कम से कम इनके पहिए बंद रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्य सरकारों को और दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और उत्तरी दिल्ली नगर निगम को नोटिस देकर 2 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई तय की है। इन 2 हफ्ते में सरकार अपना हलफनामा दाखिल करेगी, जिसमें ये बताएगी कि उसकी कार्रवाई कैसे हर एक नागरिक के लिए बराबर है, हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है, और कैसे उन्होंने 5 नोटिस दिए, उसके बाद जहांगीरपुरी में डेमोलिशन का मौका है। इसके साथ ही राज्य सरकारों को भी नोटिस जारी किया गया है, जिसमें वे बताएंगे कि आखिर कौन से कानून के तहत उन्होंने बिना अदालती आदेश के डेमोलिशन का काम शुरू किया। यानी बुलडोजर बाबा से लेकर बुलडोजर मामा तक हर को ये बताना पड़ेगा कि आखिर किस कानून के तहत वो बुलडोजर चला रहे हैं और आरोपियों की संपत्ति को ध्वस्त कर रहे हैं। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।